औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर हो अफ़ियत से हो। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पर रहम फरमाए, अपना करम फरमाए। सुलह करवाना किसी भी नाराज़ लोगों में उसका बहुत सवाब है, इसका अजर अल्लाह ताला ने आपको देना है। कुछ लोगों की आदत होती है झगड़ा करवाना, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है सुलह करवाना। अगर आपके आसपास कोई करीबी रिश्ते में, चाहे वो कितना भी करीबी हो, आपस में दो अफरादों के दरमियान झगड़ा है, चाहे आप माँ बाप हैं तो बहन भाइयों में, अगर आपके बच्चों में झगड़ा है या भाइयों भाइयों में झगड़ा है, यानी कोई भी आपका खूनी रिश्ता है या दोस्त हैं वो आपस में झगड़ पड़े हैं, तो उनके दरमियान सुलह करवाने के लिए एक बहुत मजरब नक्श लेकर आया हूँ। इसको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये नक्श मैंने जूम कर दिया है, मुजरब है। ये नक्श अल्लाह की रहमत पर यकीन रख कर बनाएं। जिन दो लोगों में सुलह के लिए बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उनके दरमियान सुलह हो जाएगी। हर नक्श लिखने की कुछ चाल होती है, कुछ शर्तें होती हैं, उसके मुताबिक बनाएं तो ज़रूर फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो जो रूहानी इजाज़त लेना चाहते हैं इस नक्श को लिखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइबर हैं उनको इजाज़त है, और जो साथ घंटी वाला आइकन आएगा उसको प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका फ़ायदा हासिल करना चाहें तो फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं कोई भी चीज़ दूंगा नूरी काम होगा, कुरान पाक से पढ़ाई होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे। तो मैं किसी फ़ायदे के लिए, दुनियावी फ़ायदे के लिए दोज़ख नहीं ख़रीदना चाहता, और आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि कोई भी काम हो, जैसा भी काम हो, दुनिया जहान के हर मसले का, हर बीमारी का, हर परेशानी का हल कुरान पाक में है। तो जादू वालों के पास जाकर अपना ईमान कमज़ोर मत करें, दुनियावी फ़ायदे के लिए दोज़ख मत ख़रीदें। ये नक्शा आपके सामने है। सबसे पहले ये नक्शा आप लिखने के लिए एक वाइट कागज़ ले लें, ब्लैक कलर के बॉल पेन मार्कर से लिख सकते हैं। ज़फ़रान और अर्क गुलाब से लिखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये नक्शा आप जुमे वाले दिन किसी भी टाइम बना सकते हैं, इतवार वाले दिन किसी भी टाइम बना सकते हैं। इवन आप किसी भी दिन बनाना चाहें बना लें, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा जुमे वाले दिन या इतवार वाले दिन होगा। आपको दिन के टाइम बना लें या फजर की नमाज के बाद जब तुलूए आफ्ताब होता है उसका 1 घंटे के अंदर अंदर बनाएं। तो मोहब्बत का कोई भी नक्श हो अगर उस टाइम बनाया जाए तो उसका असर बहुत जल्दी होता है। तो ज़ाहिर है दो लोग जो झगड़ा कर चुके हैं उनके दरमियान सुलह के लिए मोहब्बत ही हो सकती है। पाक साफ़ हालत में लिखें, बावजू हालत में लिखें, खुशबू लगा कर लिखें। जिस कमरे में बैठ के लिखें उस कमरे में किसी जानदार की तस्वीर ना हो, कोई बच्चा या हैज़ वाली औरत ना हो। सदका खैरात जो आपकी इस्तात हो उसके मुताबिक करके लिखिएगा इस नक्श को, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे पहले ये 16 खाने बना लें, सबसे ऊपर 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद फ़अस्लहू बैन अख़वायकुम, इधर भी लिख लेना है, इधर भी लिख लेना है। उसके बाद सबसे पहले ऊपर वाव दाल वाव दाल ये लिख लें। उसके बाद नीचे वाली लाइन पे आ जाएं। सबसे पहले 3, फिर 7, फिर 3, फिर 7, फिर नीचे वाली लाइन पे आ जाएं। 2, 4, 6, 8 इस तरह लिख लें। उसके बाद नीचे वाली लाइन पे आ जाएं। 1, 5, 5, 9 ये लिखने के बाद नीचे उन दोनों के नाम लिख दें। जैसे फ़लाँ बिन फ़लाँ, एक बंदे का नाम बिन उसकी माँ का नाम, अगर औरत है तो फ़लाँ नाम बिनते उसकी माँ का नाम, फिर आगे दूसरे बंदे का नाम। इसी तरह अगर औरत है तो बिनते लगा के लिखें। लेकिन सिर्फ दो झगड़ा कर चुके हैं, जो नाराज़ हैं आपस में, उनकी मोहब्बत के लिए इस नक्श को अपनी मोहब्बत के लिए आप नहीं बना सकते कि जैसे लोग मोहब्बत के नक्श होते हैं वो नहीं है। ये सिर्फ सुलह करवाने के लिए है। जो नाराज़ हैं, अगर दो भाई आपस में नाराज़ हैं उनके लिए लिख सकते हैं। चाचा भतीजा नाराज़ है उनके लिए लिख सकते हैं। मामा भांजा है, खाला भांजा है, खाला भांजी हैं, यानी कि खूनी रिश्ते जो आपस में नाराज़ हैं, या आपके कोई दोस्त हैं, कोई दोस्त अहबाब आपस में नाराज़ हैं, तो उनके दरमियान सुलह करवाने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए, क्योंकि सुलह करवाना बहुत बड़ी नेकी है। और इसी तरह जो दो लोगों के दरमियान नफ़रत पैदा करते हैं, लड़ाई करवाते हैं, वो बहुत बड़ा गुनाह भी है, इसको भी समझिएगा।
मुजरब है। अल्लाह की रहमत पर यकीन रख के ज़रूर कीजिएगा।